एक गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहता था। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण बिरजू अब बीमार रहता था। बिरजू की पत्नी का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था, जिससे कि वह ये सोच सोच कर और अधिक बीमार होने लग गया। बिरजू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बिरजू का बड़ा बेटा शंकर और उसकी पत्नी मधु संपत्ति पाने को लेकर हमेशा योजना बनाते रहते थे। वह चाहती थी कि सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए। तभी मधु बोलती है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही कीजिए। इस घर के 2 हिस्से में से पेड़ का साइड वाला हिस्सा लेना, जिससे वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। फिर हम उसे पेड़ को काट कर अपना नया काम चालू करेंगे। हाँ मधु, तुम ठीक कहती हो। हमारे आंगन में जो पेड़ है वो बहुत ही बड़ा है। उसे काट कर बेचने से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और छोटा भाई वो तो भोला है, उसे मैं जैसा कहूँगा वैसा मान जाएगा। बिरजू का छोटा बेटा राजू घर के पास आंगन में लगे पेड़ के पास ही ज्यादा समय बिताता और वह उस पेड़ से बातें करता। तभी राजू पेड़ से कहता है, मेरे प्यारे पेड़, कैसे हो तुम? मैं पिताजी की देखभाल कर रहा हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बिता पाता हूँ। पिताजी ठीक हो जाए फिर मैं तुमसे खूब सारी बातें करूँगा। तभी राजू की पत्नी सुनैना वहाँ पर आती है और बोलती है, सुनिए, पिताजी ने हम सबको बुलाया है, जल्दी चलिए। सभी पिताजी के पास आते हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई हंसी खुशी रहो, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी माँ के गहने हैं, मैंने संभाल के रखे थे। ये तुम दोनों बराबर बराबर आपस में बांट लेना। तभी राजू कहता है, पिताजी, आपके पास गहने थे तो आपने बताया क्यों नहीं? हम इन्हें बेचकर आपका अच्छा इलाज करवाएंगे। मैं जानता था कि तुम्हें पहले गहने के बारे में बता देता तो तुम इलाज में इन्हें लगा देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं चाहता था कि तुम दोनों इन गहनों से एक नया काम चालू करो ताकि तुम अपना जीवन अच्छे से जियो। इतना कहकर पिताजी का देहांत तो हो जाता है। सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद राजू दुखी होकर पेड़ से बातें करता है। पेड़, तुम्हें याद है ना, पिताजी और मैं दोनों मिलकर तुम्हें पानी दिया करते थे। अब पिताजी तो नहीं रहे, अब मैं ही तुम्हें पानी दिया करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी हमेशा मेरे साथ ही रहना। शंकर और मधु आपस में बात करते हैं। आपने देखा था ना, पिताजी के पास कितने सारे गहने थे। वह सब उन्होंने हम सब से छुपा के रख रखा था। जल्दी से आप बंटवारे की बात कीजिए ताकि हमें गहने और पेड़ मिल सके। तभी शंकर बोलता है, हाँ मधु, तुम सही कह रही हो। बंटवारे की बात तो करनी ही पड़ेगी ताकि हम जल्द से जल्द अपना काम चालू कर सके। अब रहा नहीं जाता इस गरीबी में। तभी शंकर यादव से बंटवारे की बात करता है तो तभी राजू बोलता है, शंकर भैया, आप पेड़ की तरफ का हिस्सा लेना चाहते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पेड़ को नहीं छोड़ पाऊंगा। राजू की बात सुनकर शंकर गुस्सा होकर बोलता है, देख राजू, पिताजी की दवाई का खर्चा, घर का खर्चा सब मैंने देखा है। तूने इस घर में किया ही क्या है, सिर्फ खाने के अलावा। इसलिए इस घर में मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है और मैं लेकर रहूंगा। तभी मधु बोलती है, और नहीं तो क्या है, पूरे घर की देखभाल तो यही करते आ रहे हैं। इस घर के लिए तुमने किया ही क्या है? रहने और खाने के अलावा घर का ज्यादा हिस्सा तो हमें ही मिलने चाहिए।
तभी राजू उदास होकर बोलता है, बड़े भैया, भाभी, कृपया मुझे इस पेड़ से अलग मत कीजिए। इस पेड़ को पिताजी और मैंने अपने हाथों से लगाया था और फिर ये पिताजी की निशानी भी है। मुझे इस पेड़ से अलग मत कीजिए। चाहे आप सारे गहने ले लीजिए और मुझे ये पेड़ वाली जगह दे दीजिए। राजू की बात सुनकर मधु शंकर से कहती है, सुनिए, अगर ये हमें सारा सोना गहना दे रहा है तो इसे पेड़ वाली जगह दे दीजिए। हाँ मधु, जब हमें सोना गहना मिल रहा है तो हम इस पेड़ का क्या करेंगे? दे दो इसको पेड़ वाली जगह। दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। शंकर एक नया घर बनाता है और नया काम चालू करता है। वहीं राजू पेड़ वाली जगह लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। तभी राजू पेड़ के पास आकर बोलता है, पेड़, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पर राजू की पत्नी सुनैना वहाँ पर आती है और राजू से बोलती है, आपने सही किया इस पेड़ को आपने पास रखकर, पर अब हम बड़े भैया से अलग हो चुके हैं। अब हमें अपना घर का खर्चा खुद चलाना पड़ेगा, पर हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सुनैना, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर काम खोजता हूँ। तभी राजू पेड़ की तरफ खड़े होकर बोलता है, पेड़, तुम परेशान मत हो ना, मैं तुमसे रोज ढेर सारी बातें करूँगा। ये सब देखकर सुनैना बोलती है, आप तो बहुत ही भोले हैं। आप इस पेड़ से ऐसी बातें करते हो जैसे कि ये पेड़ सच में आपकी बातें सुनता है। हाँ सुनैना, ये सच है और मुझे विश्वास भी है। ये पेड़ हमारी सारी बातें सुनता है और ये समझता भी है। अच्छा ठीक है, मैं काम खोजने जाता हूँ। राजू इतना बोलकर काम खोजने के लिए निकल जाता है। वह कई जगह काम देखता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। तभी वह देखता है कि उसके बड़े भाई शंकर ने एक बड़ी राशन की दुकान को खोली है। राजू शंकर के पास जाता है और बोलता है, अरे वाह भैया, आपने तो दुकान खोल ली, ये आपने बहुत अच्छा किया। तभी शंकर राजू से कहता है, हाँ राजू, मैंने एक दुकान खोल ली, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भैया, मैं काम खोजने आया था पर मुझे कोई काम नहीं मिला। भैया, आप ही मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो, मैं अच्छे से काम करूँगा। तभी शंकर मन में सोचता है, आज अगर मैंने इसे काम दे दिया तो कल को ये मेरी दुकान ना हड़प ले। नहीं नहीं, मैं इसे काम नहीं दे सकता। इतना सोचकर शंकर राजू से कहता है, राजू मेरे भाई, तू मेरे साथ दुकान पर काम करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरी दुकान अभी इतनी ज्यादा चलती नहीं है, ज्यादा काम नहीं होता है जो मैं तुम्हें रख लूं। तू कहीं और देख ले। शंकर की बात सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है। तभी सुनैना राजू से कहती है, क्या हुआ, कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं सुनैना, कहीं कोई काम नहीं मिला। मैंने बड़े भैया से भी मदद मांगी पर उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। तो अब क्या करेंगे? सुनैना, तुम परेशान मत हो, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मैं दोबारा से जाऊंगा। अच्छा, तुमने पेड़ को पानी दिया क्या? अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी पेड़ को पानी देकर आती हूँ। सुनैना, पेड़ का ख्याल रखा करो, हम भूखे हैं तो कोई बात नहीं, पर हमारा पेड़ भूखा नहीं रहना चाहिए। तभी राजू और सुनैना दोनों पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। फिर राजू पेड़ को पानी देने लगता है। तभी पेड़ से एक लीची गिरता है। सुनैना पेड़ पर से लीची गिरते हुए देख लेती है। वह देखती है कि यह लीची सोने की है। तभी सुनैना राजू से कहती है, अरे वो देखिए, पेड़ से सोने की लीची नीचे गिरी है। अरे हाँ सुनैना, सच में ये तो सोने का लीची है। ये लीची सोने में कैसे बदल गया? तभी सुनैना बोलती है, ये आपके कर्म का फल है जो कि ये पेड़ आपको दे रहा है।
यह सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वह सोने की लीची को बेचकर राजू घर के लिए सामान ले आता है। राजू जब अगली सुबह पेड़ पर पानी डालता है तो उस पेड़ से दोबारा से सोने के लीची गिरते हैं। धीरे धीरे राजू और सुनैना के पास पैसे आने लगते हैं। वह एक नया घर भी बना लेते हैं और राजू एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी खोल देता है और गांव के कई लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को रोजगार मिलने लगा। शंकर की दुकान घाटे में जाने लगता है, जिसकी वजह से वो दुकान बंद कर देता है और शंकर एक दिन राजू की फैक्ट्री में काम मांगने के लिए आता है। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ मेरे छोटे भाई राजू, मेरी राशन की दुकान काफी घाटे में चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने दुकान बंद कर दी। अब मुझे यहाँ पर काम दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपका छोटा भाई। राजू शंकर को अपनी फैक्ट्री में काम दे देता है। तभी शंकर काम करते हुए सोचता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है राजू ने और घर भी नया बनवा लिया है, पर राजू के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इतना कहकर शंकर घर चला जाता है और वह घर पहुंचकर मधु से कहता है, मधु तुम्हें पता है राजू ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है और लाखों का कारोबार करता है। ये सब मैंने खुद देखा है। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपका छोटा भाई आपसे आगे कैसे निकल गया? कुछ तो बात है, हमें पता लगाना होगा। मधु और शंकर राजू पर नजर रखते हैं और वह देख लेते हैं कि राजू के आंगन में लगे लीची का पेड़ को राजू रोज पानी देता है और उसके अंदर से सोने की लीची गिरती है। तभी मधु कहती है, हाँ देखा आपने, तो यह बात है, इस पेड़ से सोने की लीची गिरती है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी अमीर हुए हैं। अच्छा, इसी कारण राजू हमें पेड़ नहीं दे रहा था, हम तो इसे सीधा समझते थे। ये तो बहुत ही चालाक निकला। ये सब देखकर शंकर गुस्सा होकर राजू के पास जाता है और बोलता है, राजू तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे पिताजी के थोड़े से गहने देकर सोने का लीची देने वाला पेड़ तुमने अपने पास रख लिया और तुम अमीर बन गए। बड़े भैया आप ये क्या कह रहे हैं? ये सही नहीं है। मैं सब जानता हूँ, मुझे मत बनाओ, मैंने सब देख लिया। अब तुम मुझे लीची का पेड़ मुझे दे दो, आज से ये पेड़ मेरा है। इतना कहकर शंकर पेड़ में पानी डालता है। तभी शंकर पेड़ से कहता है, पेड़ मुझे भी सोने का लीची दे दो, जैसा तुमने राजू को दिया है। तभी पेड़ से कोई भी हलचल नहीं होता और वह धीरे धीरे सूखने लग जाता है। यह सब देखकर राजू बहुत ही दुखी हो जाता है और वह शंकर से कहता है, भैया आपको लालच नहीं करना चाहिए था, आपकी वजह से ये पेड़ भी सूख गया। Subscribe for more content.